प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के मुताबिक कई इलाकों में एक सिंगल फ्लोर पीजी से 1 लाख से 5 लाख तक की महीने की इनकम निकलने लगी। यानी लोगों ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रहने की जगह नहीं बल्कि पैसिव इनकम मशीन बना दिया। एक मकान में 20 से 30 बेड्स डाल दिए गए, छोटे प्लॉट्स को मिनी हॉस्टल बना दिया गया और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया। पहले अथॉरिटीज ने ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई और इसीलिए लोगों को लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिडेंशियल पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया गया था, कमर्शियल लोड के हिसाब से नहीं। सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, पार्किंग स्पेस और ट्रैफिक प्लानिंग सब कुछ रेजिडेंशियल डेंसिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। लेकिन जब एक फैमिली हाउस के अंदर ही 25 से 30 लोग रहने लगेंगे तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। यही वजह है कि अब अथॉरिटीज का मानना है कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ओल्ड गुरुग्राम में अर्बन केओस और भी बढ़ जाएगा। दाइजी वर्ल्ड और कई लोकल न्यूज प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि बढ़ते कमर्शियल मिसयूज की वजह से कॉलोनियों में वाटर प्रेशर कम हो रहा था, इलीगल पार्किंग बढ़ रही थी और इमरजेंसी व्हीकल मूवमेंट तक प्रभावित हो रहा था। दोस्तों, अब यहाँ सबसे दिलचस्प चीज ये है कि रेजिडेंट्स और इन्वेस्टर्स दोनों इस एक्शन को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। रेजिडेंट्स खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कॉलोनियों में शांति लौटेगी, जबकि इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं क्योंकि उनका रेंटल मॉडल अब खतरे में पड़ चुका है। अब जरा सोचिए कि जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर पीजी बिजनेस खड़ा किया, अगर अब अचानक क्लोजर या फिर सीलिंग शुरू हो गई तो उनकी पूरी कैश फ्लो स्ट्रैटेजी टूट सकती है। कई इन्वेस्टर्स ने तो रेजिडेंशियल लोन लेकर प्रॉपर्टीज खरीदी थी और ईएमआई पीजी इनकम से भर रहे थे। यानी अगर बिजनेस बंद हुआ तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम जरूरी था क्योंकि इलीगल कमर्शियलाइजेशन प्रॉपर्टी प्राइसेस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा रहा। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें इसीलिए बढ़ रही थी क्योंकि लोग उन्हें कमर्शियल एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जेन्युइन फैमिली बायर्स धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो रहे थे।